लाजवाब लहराते दरिया में हजारों परवाह किसकी खुद किनारे जा लगे हो जाने परवाह किसकी खुद किनारे जा लगे मुल्क मिल जाती हुकूमत कुछ ना
श्री वृंदावन वास की, श्री वृंदावन धाम की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो श्री वृंदावन धाम श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती प्रथम सर्ग। प्रबोधानंद सरस्वती जब श्री गौरांग महाप्रभु से मस्ती लिए, देखिए एक प्रेम ही ऐसा वस्तु है जिसको पाने के बाद आदमी सब कुछ छोड़ देता है, निष्किंचन बन जाता है, ज्ञान की साधना भी छोड़ देता है। हम में कुछ ज्ञान है वो भी किंचनता से निष्किंचन नहीं बनाने देगा। जैसे धन जितना खतरनाक है, धन से भी अधिक खतरनाक क्या है? ज्ञान। ज्ञान ये ज्ञान, इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति को साधारण भक्ति माना गया है। ज्ञान शून्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। इस भक्ति मार्ग में भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, और दुष्ट तर्क बहुत दूर भगाई, बहुत दूर भगाई। समझ गए ना? भक्ति पक्ष हठ नहीं सठता। भक्ति में हठता और सठता नहीं। हठता सठता किसको होता है? जिसको खुद ज्ञान होता है। जो छोटा सा बच्चा है, जो साधारण बच्चा है, वो पिताजी कहेंगे तो नहीं कहेगा कि अरे शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। वो अपना बेचारा कमजोरी बता देगा। समझ गए ना? इसलिए एक ने कही दूसरे ने मानी। बस इस भक्ति मार्ग का यही स्थान। प्रबोधानंद सरस्वती साधारण विद्वान नहीं थे, अद्भुत विद्वान थे, लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु से मिलने के बाद अपनी सारी विद्या को वहीं फेंक दिए। जितना ज्ञान था अब केवल राधा राधा कहने लगे। अब कुछ और कहते नहीं थे। अब घटाकाश मठाकाश कुछ नहीं करते। इतना बड़ा विद्वान अचानक एक बछड़ा बन जाता है। ये केवल कृपा साध्य, ये सब संतों की कृपा है। ये बिना कृपा के हो नहीं सकता है। देखिए, अरे मूर्ख, ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, न कुरु मिथ्या देह गेहादिपेक्षा। तुम चिंता मत करो कि तुम्हारी पत्नी को क्या होगा, तुम्हारे बच्चे को क्या होगा, तुम्हारे धन का क्या होगा। ये कभी सोचो मत। न कुरु कह रहे हैं, अदैव मूर्ख चल सर्वमिदम विहाय। अरे मूर्ख, तुम ये सोचो मत कि संसार अच्छा हो जाएगा, थोड़ा दिन हम रह जाएंगे, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये बिल्कुल मत सोचो। तुम्हारे सिर पर मृत्यु खड़ा है। आज ही वृंदावन के लिए वज्र से भी अधिक कठोर होकर, कठोर चित होकर के चल दे। थोड़ा सा मोह ममता, क्या होगा, हम चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारी दुनिया को क्या होगा, ये कभी भूल के भी मत सोचो। अभी तुरंत चल दे। कैसे चलो? तो कठोर चित होकर।
महात्मा लोग महाराज वज्रादपि कठोराणी, श्री गौरांग महाप्रभु केवल कहे नहीं करके दिखाए। नौढ़ा पत्नी और बूढ़ी माता, घर में 1 कट्ठा जमीन नहीं, न 1 पैसा बैंक बैलेंस, और उस परिस्थिति में घर से निकल करके चल दी। इसलिए कहते हैं अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय। ये वृंदावन क्या है? तो सकलार्थ सुरद्रुमाय, ये तुम्हारे समस्त मनोरथ को पूर्ण करने के लिए यहाँ का एक वृक्ष लता है। द्रुम कहते हैं वृक्ष। अब वृंदावन में आकर के तुम किसी की पूजा मत करो। पूजा करना है तो किसी द्रुम लता की पूजा करो, किसी लता पता है। सुरद्रुमाय अर्थात एक प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का अर्थ है नहीं कि पीपल का पेड़ है, अरे कोई भी वृक्ष है, लता पता जो भी है। वृंदावन का कोई भी पौधा तुलसी से साधारण नहीं। कहते हैं सुरद्रुमाय श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव तत्राय मई व कृत्य समात्मपेक्षा। यहाँ के प्रत्येक लता पता को प्रिया जी अपने आंचल से, अपने कोर कर कमलों से उसको संवारती है। अब तुम वृंदावन में आकर के रो मत कि कृष्ण मिले नहीं। अरे कृष्ण मिल गए हैं, इस वृक्ष रूप में कृष्ण ही, ये लता पता के रूप में श्री कृष्ण ही है, रज के रूप में कृष्ण ही है। आज यदि तू इस पर भी विश्वास नहीं है तो साक्षात गिरिराज जी कृष्ण ही है। जमुना महाराज देखिए यहाँ 3 वस्तु है, एक श्रीधाम वृंदावन का रज, और दूसरा क्या है गिरिराज जी, और तीसरा जमुना जी। ये 3 साक्षात श्री कृष्ण की स्वरूप। तो तुम कभी भी किसी भी तरह चिंता मत करके इन्हीं की सेवा में लग जाओ। किसकी सेवा? लता पता की सेवा करो, रज रानी की सेवा करो, जमुना महारानी की सेवा करो, और साक्षात किसी सेवा करना है तो किसकी सेवा करो? गिरिराज जी की सेवा करो। हे साधो, यदि तू इन समस्त स्वप्रकल्पित वस्तुओं का सहसा त्याग नहीं कर सकता, तुम अपने बेटा बेटी स्त्री पुत्र घर परिवार को तुम नहीं छोड़ सकता, कोई बात नहीं। तुम वृंदावन के जुगल किशोर की उपासना करते हुए निरंतर वृंदावन का ही ध्यान करो। ये संसार छूटता नहीं, कोई बात नहीं। तुम केवल जुगल किशोर का ध्यान करो। जुगल किशोर में यह ताकत है, ऐसी सामर्थ्य है कि वे क्या कर देंगे जुगल किशोर? तुम्हारा सब आसक्ति को छुड़ा करके तुम अपने पास रखो। इसके लिए प्रति क्षण उनके नामों का जप कर, निरंतर उनकी कथाओं का श्रवण कर, और सब वृंदावन वासियों को भोजन वस्त्रादि देकर उनकी सेवा कर। यदि तुम घर गृहस्थी नहीं छोड़ सकते हो, घर गृहस्थी में ही हो, तो इतना काम करो। जुगल किशोर की उपासना करो, उनका नाम रटो, वृंदावन वासियों को भोजन वस्त्रादि इत्यादि दे करके उनकी सेवा करो। बस जो वस्त्र अन्न और वास स्थान आदि के द्वारा वृंदावन में किसी को वास कराता है, वह वृंदावन में वास करने वालों से कोटि गुना अधिक पुण्य को प्राप्त कर देता है। देखिए महापुरुष लोग हैं, बाहर जो लोग रह रहे हैं उनकी भी सहायता कर कह रहे हैं कि तुम वृंदावन नहीं आ सकते हो, घर गृहस्थी में ही रहना तुझको अच्छा लगता है, तो एक काम कर, वहीं जुगल किशोर का ध्यान करो, उनके नामों का जप करो, वृंदावन महिमामृत का पाठ करो, महापुरुषों की पाठ करो। और जो वृंदावन में कंगाल भक्त आ गए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारी इच्छा है तो उनको रहने के लिए, खाने के लिए और वस्त्र की व्यवस्था करो। ये भी वृंदावन वास है। जो दूसरों को वास कराता है वह अपना और जिसको कराता है उसका उद्धार कर लेता है। श्रेष्ठ प्रेमानंद रसस्वरूप वृंदावन धाम में जो दूसरों को वास कराता है वह वृषभान किशोरी के प्रिय श्री कृष्ण में आश्चर्यमय रति को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। देखिए, जो वृंदावन वास नहीं कर पा रहा है और वृंदावन से दूर है, और वृंदावन का रोज चिंतन करे, रोज जमुना महारानी में मानसिक स्नान करे, गिरिराज जी की परिक्रमा करे, प्रभु के मंगलमय नाम मानसिक प्रभु के मंगलमय नामों का कीर्तन करे, उनके भगवतों के दिव्य चरित्रों का अवगाहन करे, पाठ करे, लीला का गान करे। इस प्रकार यदि वह रहता है तो वृंदावन वास का ही फल मिलता है। शरीर उसका भले दिल्ली में छूट जाए, लेकिन मरने के बाद यहीं आ जाए।
ये एक बास कराने वालों की महिमा, क्योंकि जहाँ हमारा मन है वहीं हम हैं। यदि वृंदावन से अन्यत्र हैं और हमारा मन कहाँ है? वृंदावन में। भगवत रसिक जी कहाँ थे? इलाहाबाद। और उनका मन 24 घंटा कहाँ था? वृंदावन। तो उनका शरीर छूटा तो कहाँ आ गया? मन नहीं, शरीर आ गया। जमुना जी में शरीर को डाल दिया गया और जमुना जी उल्टी धारा बहा करके वृंदावन ला दी। तो जहाँ जिसका मन है वहीं वो है। अच्छा, इलाहाबाद में उनको शरीर जमुना जी में डाल दिया गया और उल्टा धारा चल दिया वहां से। और उल्टा धारा करके वृंदावन में जमुना तट पर लग गया। जहाँ उस दिन गए थे आप वहीं थे वो, और वहाँ से इलाहाबाद चले गए। अच्छा अच्छा, वही जगह थी। आप जहाँ मिले। हाँ, वो छोटे से कुटिया में जहाँ बैठ कर हम लोग 2-4 पद गाए। लेकिन वृंदावन में कैसे रहना है? तो निष्किंचना कृष्ण रसे निमग्ना, प्रियालाल के निभृत निकुंज की सेवा के अतिरिक्त अपने मन में कुछ भी आने मत दो। अब महानिरीह होकर के, जन संग से भयभीत होकर के, जन संग से दूर होकर के, वृंदावन स्थान वसनाच्छाद्य ही सेवतोषो सहित भीड़ भाड़ से भयभीत होकर, भीड़ को देखकर भयभीत हो जाए और अकेले रह करके सजातीय स्निग्ध भक्तों का सत्संग करे। सत्संग किसका करे? सजातीय। अब है मधुर रस का, वात्सल्य रस वालों के साथ संग करने लगे तो उसका भजन में रस नहीं मिलेगा। सजातीय भक्त हो। और सजातीय में ये नहीं कि संप्रदाय नहीं है, अरे सब संप्रदाय में रसिक है, सब संप्रदाय में बात है। तो अपने रस के भक्त जो मिले, अपना रस भक्त कौन है? जिसको संसार के किसी भी प्रलोभन में फंस नहीं सकता है। प्रियालाल की निभृत निकुंज की सेवा के अतिरिक्त उसका मन कहीं नहीं जाता। वैसे निष्किंचन महापुरुषों के साथ बैठ करके वृंदावन वास करने वाले महात्माओं के पास रहे। हमारे तो आप सजाती नहीं हैं? हाँ। और जुगल किशोर की वशीभूत कर, वो ऐसे सेवा करने पर जुगल किशोर को वशीभूत कर लेता है। अच्छा, वैसे महात्माओं की यदि किसी को सेवा मिल गई, वैसे महापुरुष की यदि सेवा मिल गई तो महाराज वह जुगल किशोर को वशीभूत कर लेता है। ठाकुर जी को खुश करने के लिए महाराज बहुत साधन की आवश्यकता नहीं है। किसी रसिक महापुरुष के चरण का आश्रय ले लो, बस मिल गया भगवान। भगवान को प्राप्त करने के लिए और कुछ करना पड़ेगा। जो अन्य स्थान में वास रूप दुर्भाग्य से दुखी होते, अनन्य भाव से मधुराकृति वृंदावन के लिए ललायित होकर के राधा कृष्ण के क्रीड़ामय रमणीय विलास कुंजों में परिशोभित वृंदावन की सदा चिंता करता है, उसको मिलने के लिए जो नित्य वृंदावन चिंता करता है, वह ज्योतिर्मय जुगल किशोर का मैं भजन करता हूँ। जो वृंदावन से बाहर है उसको आश्वासन देते हुए श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यदि वृंदावन से बाहर है तो मन से ऐसा सोचे कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। ऐसा मन में सोच करके अनन्य भाव से वृंदावन वास के लिए ललायित होकर के राधा कृष्ण के क्रीड़ामय भूमि के लिए मिलने के लिए बार बार चिंता करे कि कब वह समय आएगा कि मैं प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि, जहाँ ठाकुर जी नित्य लीला किए हैं, वहाँ मुझे रहने का कब स्थान मिलेगा। यह चिंता करके जुगल किशोर की यदि आराधना करता है तो चिंता मत करो, वह यहीं पर है। 3 प्रकार का वास है ब्रज का ना, एक मानसिक वास, एक शारीरिक वास और एक सेवामय वास। एक है ऐसे ही अनावश्यक वृंदावन में रह रहा है, ऐसे ही रह रहा है, उसका भी ब्रजवास नहीं। एक ब्रजवास मिल करके सेवा कर रहा है, और एक ने न शरीर से रह रहा है न सेवा कर रहा है, मन से वृंदावन का वास कर रहा है, तो उसको भी वृंदावन मिल जाता है। निष्कंटक राज को एवं दिव्य रमणियों को त्याग कर दे। बड़े बड़े राजाओं के लिए श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, यदि तू राजा है, निष्कंटक राज है, कोई शत्रु तुम्हारे ऊपर नहीं है, और दिव्य ललनाओं से परिवेष्टित हो, उर्वशी जैसी स्त्री तुम्हारे पास हो, हर प्रकार की विहित वासना तुम्हारे इच्छा अनुकूल मिल रहा है, विद्या कुल धन परिवार इत्यादि को भी तुझको प्राप्त हो गया है, इतना होने के बाद कृपा करके उसमें फंसना मत, क्योंकि ये सपना है, केवल दिख रहा है, रहने वाला नहीं। जो रहने वाला है श्रद्धा वृंदावन है।
ये जितना भी सुंदर राज हो, राजपाट हो, ये सब दिखेगा नहीं। ये क्या करने वाला है? केवल सपना जैसा है, लग रहा है लेकिन है नहीं। और उसको वहीं प्रणाम करके वृंदावन में प्रवेश करके फिर वहाँ से बाहर नहीं जाते, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे धन संपदा को छोड़ करके जो वृंदावन आ गए, और वृंदावन में आकर क्या करें? वृंदावन में यदि आ गए, सब कुछ छोड़ करके वास का संकल्प कर लिए, तो चिंता मत करो, मैं वैसे महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ। श्री विष्णु के समस्त धामों से भी स्फूर्ति आनंदमय श्री धाम वृंदावन है। भगवान का जितना धाम, भगवान का धाम कहाँ है? बद्रीनाथ। भगवान का धाम है जगन्नाथपुरी। ठाकुर जी का धाम है रामेश्वरम, द्वारिकाधीश। इन समस्त धामों में सर्वश्रेष्ठ वृंदावन धाम है। उस धाम के सब जीव अपनी हत्या करने वालों को भी दान और मान से सेवा करते हैं। ये वृंदावन धाम कैसा है? तो और है दान मानव्य। अच्छा, वृंदावन में किसी प्राणी की आप सेवा करते हैं तो सेवा मत कीजिए, सेवा के साथ सम्मान भी दीजिए। कि किसी गरीब को, दुखिया को, कोई पड़ा हुआ है ब्रज में, तो वैसा यदि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसको सेवा कीजिए, और सेवा करने के बाद उसको सम्मान कीजिए। सम्मान क्या करना है? कि हमारा धन स्वीकार कर रहे हैं, हमारा रोटी खा रहे हैं, ये कितनी भारी कृपा किए, सम्मान कीजिए। इस प्रकार यदि कोई वृंदावन वासी की सेवा करता है तो कहते हैं, हम भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त का ऋणी हो जाता, और उन पूर्ण प्रेम के भजन धन्य धन्य पुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे महापुरुष यदि भजन करता है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। हे सखे, किस दिन मृत्यु होगी क्या तू जानता है? बालक या नवन युवक की अकस्मात मृत्यु नहीं होती है। अतएव अनिंदनीय बुद्धि एवं देह इंद्रिय आदि में आसक्त रहित होकर कोई विचार न करते हुए आज ही वृंदावन के लिए चल दे। तू क्या जानता है कि बूढ़ा होने के बाद ही मरेंगे? क्या लड़के और युवक नहीं मरते हैं? तुम यह चिंता छोड़ दो कि वृद्धावस्था में मैं वृंदावन जाऊंगा। तुम क्या करो? अभी छोड़ आ जाओ, अभी दौड़ करके आ जाओ, वृंदावन का वास करो। समस्त भगवत रति सुमोह से उन्नत, युक्त माधुर्य रस श्रेष्ठ, आनंद युक्त विशुद्ध आद्य रति। आद्य रति कौन है? मधुर रति को यदि तू चाहता है तो धर्म ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति रूप साधन तथा उसके साध्य को स्पर्श न करके दुर्भेद्य पासों को बलपूर्वक तोड़कर वृंदावन में निरंतर वास करने का संन्यास व्रत ग्रहण कर ले। यदि तुम भगवान विष्णु की आराधना करता है, तुम्हारा मन अभी पुण्य की तरह लगा हुआ है कि मैं जग कर लूँ, तप कर लूँ, दान कर लूँ, अरे बड़े बड़े अनुष्ठान कर लूँ, उन सब से तू उन सब को छोड़ दे, और छोड़ करके तू तत्काल ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति से संयुक्त वृंदावन के पास आ जाओ और यहाँ संन्यास व्रत ले लो। संन्यास क्या लेना है यहाँ से? वृंदावन में संन्यास कैसा है कि मैं व्रत छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा, इसको कहते हैं क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास। हम एक ही संन्यास ले लो कि मैं इस क्षेत्र को छोड़ करके वृंदावन नहीं जाऊँगा। यद्यपि मिले चिंता तदपि न हाथ पसार, अब विपिन राज सीमा के बाहर हरियों को न निहार। एक महात्मा महाराज वृंदावन का परिक्रमा कर रहा था, वृंदावन का परिक्रमा कर रहा था, उसके बाएं तरह से श्याम सुंदर, खूब सुंदर सज धज करके एकदम दिव्य सुगंध से युक्त उसके बगल में आ गए। वृंदावन का परिक्रमा कर रहा था, उसके बाएं तरफ ठाकुर जी आ गए। तो कहा ना ना ना, हम वृंदावन से बाहर दृष्टि नहीं डालेंगे। ठाकुर जी को, हरिहों को न लिया, वो ठाकुर जी की तरफ नहीं देखा। ऐसे महाभाग्य यह रतन देह पाया है। देखो भाई, मानुष तने शरीर मिला है हम लोगों को, तो ये भगवान की अद्भुत कृपा हो गई। ये शरीर नहीं मिला है, ये वैकुंठ का दरवाजा मिल गया, ये गोलोक का दरवाजा है, ये निकुंज का दरवाजा है। ये शरीर माया कुंज निकुंज, ये मानव शरीर भगवान नहीं दिए, भगवान ने करुणा करके न जाने कहां तिजोरी से जीवों पर कृपा कर दी। ये मानव धाम मोक्ष कर दो, ये साधन धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें भी रसिकों का सानिध्य। देखिए ये भगवान, ये देखिए कैसा है, तो महाभाग्य से नर्तन देह पा लिया है। तो
कबहू की करी करुणा नर देही देत ईश बिन हित संदेह। बिनु हेत स्नेही का अर्थ होता है तुम्हें ऐसा पुण्य उन्हें नहीं है जिसके फलस्वरूप तुझको मानव शरीर मिला है। ऐसा मत समझो कि हम बड़ा भारी तपस्या किए कि हमको मनुष्य शरीर। कभी भगवान को दया आ गई, करुणा निधान की दया आ गई हम लोगों की दुर्दशा को देख करके, तो ठाकुर जी ने कृपा करके मानव शरीर दे दी। और मानव शरीर देने के बाद एक और अद्भुत कृपा कर दी, वृंदावन की बास दे दी। देखिए कितनी भारी कृपा, वृंदावन की बात कर दिए। और तुम अब वृंदावन में आ गया तो मन ही मन सोचो संसार का समस्त वस्तु सपना के समान, ये रहने वाला नहीं। ये शरीर भी सपना मिल गया हम लोगों का, इस सपना से प्रभु को प्राप्त करना है। महाभाग्य से जान लिया है। और तुम्हारे ऊपर और अधिक कृपा हो गई कि वृंदावन की महिमा जान गया। ये कितनी कृपा है। मानव शरीर मिल गई और मिलने के बाद ब्रजवास मिल गया। ब्रजवास तो करोड़ों लोगों को मिला है, और मिलने के बाद भी वृंदावन की महिमा तुझको मिल गई। शुभ बुद्धि का आश्वास नहीं किया जाता। आज शुभ बुद्धि है, कल रहे कि नहीं। ये मत सोचो कि हम कल से ब्रजवास करेंगे, कि ऐसा बुद्धि रहे कि नहीं। अब भी तत्काल, और शरीर का विश्वास भी नहीं है। अतः तू इसी क्षण वृंदावन के लिए प्रस्थान कर, चल दो वृंदावन के लिए। हे भ्रात, जब तुम दोनों नेत्र बंद कर लोगे तो तुम ही बताओ तुम्हारे स्त्री पुत्र भ्राता विश्वास पात्र सुहृदगण कहाँ रहेंगे। तो सोचता है कि अपने बाल बच्चों को कैसे छोड़ आए। ये स्त्री तो हमसे बड़ा प्यार करती है, बच्चों का तो एकमात्र सहारा मैं ही हूँ, हमारे छोटे छोटे पोते हैं, इन लोगों का क्या होगा। तो कहते हैं कि तुम ही बताओ, जब तुम्हारा दोनों नेत्र बंद हो जाएगा तो तुम्हारे स्त्री पुत्र भाता और विश्वास पात्र सुहृदगण रहेंगे क्या। तुम्हारे गुण तुम्हारी प्रतिष्ठा किस काम में आवेगी। मरने के बाद क्या प्रसन्नता तुम्हारी आएगी। प्रभुता धन और विद्या जनित जो अभिमान है वो कहाँ रहेगा। इसलिए हे सुविज्ञ, सबसे वैराग्य करके आज ही तो वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दे। अभी चल, किसी भी परिस्थिति में हो। कैसे चलो तो अब रास्ता बता रहे, कैसे चलना है। जब तुम अपने घर से वृंदावन के लिए चलोगे तो तब पहले तुम्हारा पिता हाथ पकड़ लेगा, कहाँ जा रहा है। पिता का बात नहीं मानेगा तो पिता माँ को कहेगा तू पकड़ ले, कहाँ जा रहा है। पिता माता, अब माता पिता की भी बात नहीं मानेगा तो घर के बंधुओं को कह देगा देखो देखो हमारा लड़का कहीं भाग रहा है, कुछ तो कृपा करो, रोक दो। बंधु, इसके बाद बंधुओं से भी जब नहीं रुकेगा तो छोटे छोटे उसको बच्चों को भी पापा जी कहाँ जा रहे हैं कह रहा है। रोते हुए पिता माता बंधु और पुत्र आदि को त्याग कर और वृंदावन जाने में यदि स्नेह बस रोते हैं तो उधर देख मत, और पूजनीय व्यक्ति के वाक्यों को सुन मत। बड़े बूढ़े क्या कहेंगे, क्या शादी किया तो छोड़ के जा रहा है, ये बच्चों को कौन देखेगा, ये बच्चा का क्या होगा। तो उन लोगों की वचन को भी तू मत सुन, गुरुजनों की बातों को भी मत सुन। और हृदय में परम कठोरता पोषण करते हुए वृंदावन के लिए प्रस्थान कर। भाई कितना कठोर बनना पड़ेगा, इसलिए कठोर बनना पड़ेगा कि ये हमारा है नहीं, हम झूठ मूठ उसको अपना मान लिया। इसके चलते हमको कितना भारी कष्ट हो रहा है तो नहीं, ये तो रहने वाला है नहीं, आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। जो तो ही तजेंगे पावर तो न तजे वहीं थे। इस शरीर इस बाल बच्चों को तुम कितना भी पकड़ोगे तो क्या रहेंगे तुम्हारे पास। इसलिए तुम यह सोच कर ये हमारा रहने वाला वस्तु नहीं है, इनके मोह में पड़ करके अलभ्य वस्तु को मत छोड़ो, अभी भी चलो। कोटि कोटि रति कामदेव से भी अधिक सौंदर्यशाली, कोटि कोटि रमा एवं नारायण की शोभा को तिरस्कार करने वाले तथा इंद्र नील लाभ मूर्तिधारी तथा वृंदावन बिहारी उस ज्योतिर्मय विग्रह जुगल जुगल किशोर को मैं भजन करता हूँ। अनंत अनंत लक्ष्मी और अनंत अनंत विष्णु जिसके नख चंद्रिका से प्रकट हुए हैं, उन जुगल किशोर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अखिल भगवत स्वरूपों के रूपामृत रस से भी अतिशय माधुर्य मंडित राधा पद कमल रस को पूर्ण वन में भ्रमण करने वाले उस प्रसिद्ध कुवलवयत विग्रह श्याम सुंदर का मैं भजन करता हूँ।
ऐसा सोचो, अरे घर गृहस्थी से निकल नहीं सकते हो, निकलने के लिए कुछ वस्तु चाहिए, बिना आधार का कुछ छूटता नहीं। तो आधार क्या बनाना है? तो प्रियालाल को आधार। ये नित्य शाश्वत हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, हमारे ही हैं, हमारे ही थे। तुम मेरे हो, तुम मेरे थे, तुम मेरे हो और तुम मेरे ही रहो। ये कौन कहता है? प्रिया जी। ये जीवों को कहते तुम पहले भी मेरा था। हिरण्यकशिपु पहले भी भगवान का था, मरने के बाद भी भगवान के पास। अभी जो गाली दे रहा है वो भी मेरा ही। ये रावण कुंभकर्ण पहले किसके थे? ठाकुर जी के। और मरने के बाद किसके होंगे? तो अभी उनकी पत्नी को जो हरण कर रहा है, भगवान को गाली दे रहा है, वो अभी भी मेरा है। इसी तरह प्यारे श्याम सुंदर हर अवस्था में हम जीवों के हैं। भगवती श्री लक्ष्मी देवी सदा भगवान के वक्षस्थल पर विलास करते हुए भी जीन किन्हीं मधुर रस को आस्वादन करने के लिए अपने दास दासियों को छोड़ करके, वैकुंठ की सुख संपदा को छोड़ करके जिस रस के लिए ललायित रहती है, उस वृंदावन धाम का तो भजन कर। लक्ष्मी क्या करती है? हम लोग तो घर द्वार नहीं छोड़ पाते, लेकिन लक्ष्मी जी वैकुंठ को छोड़ दी। अब वैकुंठ में अनंत दास दासियां हैं उनकी, और साक्षात भगवान विष्णु की वक्ष विलासिनी है, अपने छाती पर हमेशा रमण करती है लक्ष्मी। और लक्ष्मी के चेले चाली भी बहुत हैं महाराज। लक्ष्मी के चेले कितने लोग हैं? शिव, ब्रह्मा, इंद्र, कबीर, ये सब विष्णु के चेले नहीं है, सब लक्ष्मी के चेले। तो उन लोगों को भी लक्ष्मी अपने चाहने वालों को भी छोड़ करके वृंदावन के गलियों में आकर झाड़ू लगाती फिरती है कि कभी हमको मधुराति मधुर जुगल किशोर की उस छटा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। विषय रूप विष की जो कृमि लोलुप है, बोध मात्रवादियों का, रुक्ष ज्ञानियों का, देखो भाई जितना विषय खराब है ना, उससे भी खराब ज्ञान है। घटाकाश मठाकाश करके अपने समय को बर्बाद मत करो। ये संसार नहीं है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ये भी तुमको बाधा डालेगा, इस चक्कर में तुम मत कर। और वृद्धावस्था के मृत्यु का भी तू भय मत कर कि हम मर जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे तो हमको पानी कौन देगा, हमको दवा कौन करे, इसका भी तू चिंता मत कर। अरे तुम्हारा प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा ही, इसकी चिंता मत कर। जो होगा सो अच्छा होगा। उसको भी छोड़ करके उन सबको त्याग पूर्वक हम निर्मल सुख राशि देने वाले वृंदावन की आशा को लेकर बैठे हैं। यदि तुझको पैसा की आशा है तो वृंदावन रस नहीं ले पाएगा। तुम एक ही आशा बना कर रहो कि मैं ब्रजवास का आशा लेकर आऊं, बस रज रानी का आशा। परमेश्वर प्रतीत नहीं, पैसन की प्रतीत। प्रिया जी पर तो विश्वास नहीं, ब्रजरज पर तो विश्वास नहीं। विश्वास है कि 2 रुपया नहीं रहेगा तो मोबाइल में कौन पैसा भराएगा। परमेश्वर प्रतीत नहीं, पैसन की प्रतीत, पैसा पर विश्वास। संबंधी अथवा मित्रों के वाक्य पागलों के से। देखिए मन कितना खतरनाक हो जाता है। अभी सुन दे टेलीफोन में ये हमारे लड़के को कोई किया तो अभी गर्म आ जाता है। अभी मैं दिखाता हूं, कहते हैं कि ये सभी पागलपन है। अरे तुम्हारा कोई बेटा नहीं ना, तुम्हारा कोई दुश्मन है। ये प्रकृति से लड़ रही है, तुम क्यों अपने मान करके तो अभिमान पोषित कर रहा है, क्रोध करता है। ये देखिए ये भगवान की माया है, बड़े बड़े जोगियों को भी विचलित कर देती है, लेकिन ज्ञान के द्वारा उसको तुरंत काटा जाता है। कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी रजोगुण तमोगुण से विक्षिप्त हो जाते हैं, लेकिन अपने विवेक से उसको काट लेते। ना ना ना, ये तो हम आवेश में आकर कह रहे हैं, ये तो कुछ है नहीं, ना हमारा कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा हूँ मैं ढूंढता हूँ। नहीं दोस्त दुश्मन न हूँ मैं किसी का, नशे में सदा ही मैं झूमता हूँ। अच्छा देखिए, अपने संबंधियों का यदि फोन आ जाए तो आदमी तिलबिला जाता है, उसको मार दिया। लेकिन थोड़ा सा विवेक करो, अरे भाई हाड़ मांस शरीर तो हमारा है नहीं, और जो मारा वो भी तो परमात्मा है। जय श्री राम। वाह, जय संत भगवान की जय। वाह।
तो इन सब वृत्तियों से तुम हट जा, अभी हट जा, और हट करके वास्तव सुख और विवेक इत्यादि को उपदेश को ग्रहण करते हुए विवेक से। भाई देखो, सबका बड़ा गुरु कौन है? अपना विवेक है। उस समय अपने विवेक से काम लेना। यदि रास्ता में चलते चलते कहीं विषम परिस्थिति आ जाए तो उसको विवेक से काट डाल, क्योंकि भगवान ने सबसे बड़ा गुरु अपने विवेक को दे दिए। आवेश में नहीं आना है, काम क्रोध के आवेश में नहीं आना है। उसको कैसे दूर करेंगे? विवेक से। कैसे? अस विवेक जब देह विधाता प्रपंच अस विवेक। देखिए, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि गुरु भाई तुम्हारा अपना मन ही, मन है एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यदि ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो इस विषम परिस्थिति को क्या करना? विवेक से काट लेना। आवेश में आना नहीं। आता है आवेश। और मेरे स्वजन गण अत्यंत झूठे स्नेह पास में बंध कर मुझे मारने की चेष्टा कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? स्वजनाख्य दस्यु, जिसको हम स्वजन मान बैठे हैं। हमारा बेटा है, हमारी पत्नी है, हमारा वह जितना हमारा समय बर्बाद करते हैं उतना हमारा दुश्मन तो बर्बाद नहीं करता है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारे माँ, हमारे बाप। इसलिए भागवत में कौन कहा है? स्वजनाख्य दस्यु कौन कहा है? कौन कहा है? बलि महाराज कहे। बलि महाराज जब धन संपत्ति भगवान वामन को देने जा रहे थे तो कहे कि प्रभु क्यों नहीं दूं? वो गुरु जी कहे कि अपने कम से कम बाल बेटा के लिए तो रख लो। अरे तुम्हारी पत्नी है, सब दान करके क्या होगा? थोड़ा सा अपनी पत्नी के लिए 2-4 रुपया रख लो। तो कहता है कि ये हे प्रभु, ये तो हमारे स्वजनार्थ, ये हमारे डकैत हैं, स्वजनाख्य दस्यु। अच्छा, हाँ, ये हमारे दुश्मन हमारा कैसे हुआ और ये हमारे मित्र कैसे हुए? सबसे अधिक समय तो बर्बाद हमारा ये कर रहे हैं। तो स्वजन हमारे डकैत हैं, ऐसा जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपका कैसे आए? अलौकिक आदमी महाराज उसको मित्र समझकर मारा जा रहा है। हमारा वो नहीं समझते हैं कि हमारा सबसे अधिक समय कौन खा रहा है? बेटा। कहते हैं कि विवेक के द्वारा ये मेरे स्वजन गण है अत्यंत झूठे स्नेह पास में बांधकर मुझे मारने की चेष्टा करते हैं। हे वृंदावन, मैं कब इस अनिष्टकारी अपने स्वजनों को से छुटकारा पा करके आपका आश्रित होऊंगा? ये हमारे जो स्वजन हैं इनसे कब छुटकारा मिलेगा? कब मैं इन बंधनों को छोड़ करके उन्मत्त होकर अपने दोनों हाथ उठा करके हा राधे, हा प्राणेश्वरी, हा प्रियाजू, हा किशोरीजू कह करके वृंदावन के निकुंजों में भ्रमण करूंगा। मैं अपने मन को अब कभी किसी को नहीं दूंगा। कौन कहा है? तुलसीदास जी। तुलसीदास कहे हैं ना, क्या कहे हैं? अबलो नसानी अबना नसे। ये बेटा बेटी स्त्री पुत्र हमको नाश की ओर ले गया। अबलो नसानी अबना नसे, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डुसे। अब जाग गया। जाग गया माने क्या? कि ये हमारे संबंधी नहीं है, डकैत हैं। जान गया कि हमारा सबसे अधिक समय बर्बाद कौन कर रहा है? स्वजन लोग। ये हमारे डकैत हैं। तब हम इनसे रहे कि इनके पास नहीं रहे। ये मुझको अब नींद टूट गई। मोह निशा के सोवन हारा, देखें सब अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागहि जोगी, प्रपंच ऐसा हो गया। अब मैं इन लोगों के चक्कर में न पड़ करके अब मैं वृंदावन का आश्रय लूंगा। निष्किंचन एवं नित्य निर्जनवासी होकर मैं कब देवता गणों से भी वंदनीय इस वृंदावन में राधा माधव नामक जोड़ी की भावपूर्वक सेवा करूंगा। और कब ऐसा समय आएगा कि निष्किंचन होकर के, निष्किंचन का अर्थ होता है प्रिया जी के अतिरिक्त किसी का कोई आस नहीं। ऐसा कर करके मैं निर्जनवासी होकर के देवताओं गण से भी वंदनीय वृंदावन में राधा माधव नामक ये जुगल जोड़ी को भावपूर्वक मैं ध्यान करूंगा। अपना सर्वनाश करने वाला
देखिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद की एक वाणी दीजिए, निज सर्वस्व नाशकारात्मक, अपने आप को अपना सर्वनाश करने वाला अपने सुहृद स्त्री पुत्र मित्रादि परिवार के लोगों को वंचना कर दे। हमारा सर्वनाश करने वाला कौन है? स्त्री, पुत्र, धन, मित्र। मुंह छोटा को हो गया, मित्र इनका मिला था, मुंह इतना छोटा कैसे हो गया? ये ऐसे मित्र को मुंह न देखो। अरे मुंह तो तुम्हारा छोटा हुआ है, वृंदावन में रहने से मुंह खुल जाता है, तुम दिख नहीं रहा है तुझको। एक इनका मित्र आया था तो आ करके कहे कि अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तुम्हारा मुंह तो इतना छोटा हो गया। पत्नी जो आई हाँ, तो ऐसा सोचना नहीं। अरे वृंदावन में मुंह छोटा उल दिख नहीं रहा, वृंदावन में मुंह प्रफुल्लित है। ये हाड़ मास चाम देखने वाले सब घर गृहस्थी वाले क्या चमा रहे हैं, चाम देखते हैं। मन तो अधिक प्रसन्न यही रहता है। अरे चाम देखेंगे तो बहुत दुबला हो गया। रसिक जितने भी रसिक महापुरुष हुए ये सब देखिए रूप सनातन का केवल हड्डी हड्डी दिखता है। स्वामी जी का देखिए, स्वामी हरदास जी का अस्थि मात्र बस रहे शरीर, फिर भी आह्लाद आनंद। हमारा भी अस्थि हो जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? अस्थि प्रिया जी को चाहेंगे तो अपने आप अस्थि हो जाएगी। जब तक रोटी दाल की चाह रहेगी तब तो शरीर मिलेगा। जहाँ जाएंगे वहाँ प्रसाद की महिमा गा करके एक तिनका लेना चाहिए तो कहे नहीं दे दो घर पे। दिव्य प्रसाद दिव्य प्रसाद कह कह करके पेट में डालते रहेंगे तो पेट भी तक नहीं। तो मैं इन सब को छोड़ सर्वनाश करने वाले इनको वंचना करके कम मैं दृढ़ बुद्धि होकर दौड़कर हरि के केली बन वृंदावन का आश्रय लूंगा। ये वृंदावन क्या है? निभृत निकुंज है महाराज। ये राधा माधव का निभृत निकुंज वृंदावन है, पूरा निभृत निकुंज। ये केली निकुंज, यहाँ मठ मंदिर नहीं है, यहाँ कस बस प्रियालाल का विहार स्थली है। देह गृहादि की चेष्टा से व्यग्रचित होकर मेरे अगणित जन्म वृथा नाश हो गए हैं। अभी भी हम लोगों को चेत आ जाए कि एक जन्म ही नहीं, अनादि काल से अनादि शरीर को लेकर के हम केवल बाल बच्चों के लिए मरे हैं। अब इस शरीर को हम मरने नहीं देंगे। हाय, बुद्धिमान होकर भी आज तक मैं मोह में फंसा रहा। हे वृंदाटवी, अब आपका नाम ही मेरा एकमात्र गति है। हे वृंदाटवी, अब ऐसी कृपा कर दो, आपका नाम ही मेरा एकमात्र गति रह गया। अहो, रीढ़ी होकर मैं कैसे वृंदावन में जाऊं? रीणम ग्रस्तो यया कथमह वृंदामहम। यदि आप घर में रहते हैं तो स्वाभाविक है कर्जा ले लेते हैं बाल बच्चों के लिए। तो मन में आ गया वैराग्य, तो मन में आया कि अरे इन कर्जा वालों को छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा, सब तो गाली देगा, हम तो बहुत कर्जा ले लिए हैं। तब उन लोगों के लिए कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। देखिए उन लोगों के लिए क्या कहते हैं? ऋण ग्रसतो ययाम कथमह वृंदावनम अहम त्यजेयम वा वृद्धावगति पितरौ दार शिशुकान। ओह, ऋणी होकर मैं वृंदावन कैसे जाऊं? और अगति वृद्ध, एकमात्र अपने वृद्ध माता पिता का गति मैं ही हूं। मैं ही पानी देता हूं तो पीते हैं। माता पिता स्त्री पुत्रादि को कैसे छोड़ सकता हूं? और मदगत प्राण, ऐसे अपने परिवार के लोगों को मैं कैसे त्याग करूं? हमारे अतिरिक्त उन लोगों का कोई नहीं, कुछ जानते नहीं। इस प्रकार की निष्फल चिंताएं का सज्जनों पुरुषों से प्रशंसित होकर कुबुद्धि पुरुष मोहित होते हैं। क्योंकि भैया यह सारा संसार प्रारब्धाधीन है। ये बच्चे के जो भाग में होगा। एक महाराज सेठ था, उसको संतान नहीं हो रही थी, लड़का हो नहीं रहा था, बड़ा करोड़पति था। तो वो क्या किया कि खूब अनुष्ठान करके कहा कि हमको किसी तरह एक बेटा चाहिए। तो जब बेटा हो गया तो खूब संपत्ति दान करने लगा, खूब दान। तो लोग पड़ोस के कहने लगे कि अरे पहले दान करता था, अच्छा है, अब तो अपने बेटे के लिए रख ले, अब दान क्यों करता है? तो कहा कि वो हमारे भाग से जन्म लिया है, क्या वो भी तो अपना भाग लेकर आया होगा? अरे भाई, उसका भी तो भाग्य होगा।
तो हम क्यों नहीं दान करूं? इसीलिए प्रत्येक जीव अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है और खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर आता है कि कोई जीव किसी का खाता नहीं है, ना अपने बाप का खाता है, ना अपने माँ का खाता है, अपना ही प्रारब्ध खाता है। इसलिए इस निष्फल चिंताओं को छोड़ करके तू वृंदावन का वास कर। इसीलिए हम रोटी कम नहीं कर रहे। अमृत ज्यादा लिख दिया। हम लोग जब ब्रज में कीर्तन कराते थे ना, तो कभी यहाँ खाए, कभी यहाँ खाए, कभी जटेरी खा लिए, कभी अंजारी खा लिए, कभी बेड़म खा लिए, कभी पान्योरी खा लिए। तो एक गुज्जर हमसे कहा कि बाबा, लगता है तू पूर्व जन्म में जहाज पर चढ़ के सब गांव में अपना दाना फेंक दिया है, और जहाँ जहाँ तू दाना फेंका है वहाँ चुगने के लिए आना पड़ता है। हाँ, इतने ब्रज में एक एक गांव में एक एक घर है। हाँ, रोटी खाया हो। हाँ, जो भी गांव आप दिखनी है, और गांव में एक एक घर की रोटी। जहाज से तानी का फल में जहाज से फेंके गए। राधा कृष्ण रहस्य दास रस एविष्ट पुमर्थो मम। अब वृंदावन में रह करके क्या करना है? तो एक ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ तुम्हारा रह गया, वो राधा कृष्ण का जो सिंगारात्मक जो दास्य रसी, सिंगारात्मक दास्य रसी क्या है? इसमें क्या सेवा करना है प्रिया जी का? तो बीरी बसन सुगंध आरसी, ये है सेवा। ये सिंगारात्मक दास्य रस है। यहाँ प्रिया जी को खिलाना है और खिला करके जल पिलाना है, इसके बाद पान खिलाना है। बीरी बसन सुगंध और आरती, 4 सेवा है। प्रिया जी को खूब सुंदर श्रृंगार करके दर्पण भी दिखाना। दास भाव भी है। हाँ, दास दास भाव, गोपियों में तो दास भाव है। और इत्र, सुगंध, बीरी बसन सुगंध। और इतना करने के बाद आरसी सेवा। देख लो, ठाकुर जी को क्या दिखाना है? ठाकुर जी को ये दिखाना है कि हमसे सुंदर कोई है नहीं, देख लो। आरसी दर्पण। अच्छा, और क्या सेवा करना है? तो नव केली कुंज सैया पर विराजमान राधा के वक्षस्थल में प्रतिबिंबित निज कांतिमय मंडल को दर्शन कर एक बार प्यारे श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर दृष्टि गई। वहाँ श्याम सुंदर के हृदय में कौस्तुभ मणि था, और कौस्तुभ मणि में जब अपना परछाई प्रिया जी देखी तो देख करके रूठ गई, और रूठ करके कही कि कौन सी नायिका तुम अपने हृदय में रखे हो। यह समझ करके महाराज प्रिया जी रूठ गई, और गए थे कुछ काम करने के लिए, अब हो गया दूसरा काम, अब प्रिया जी को मनाने में लग गया और प्रिया जी मन नहीं रही। तुम बताओ कौन लाया? अपने बाहर से हमसे प्रेम करते हो, हृदय में किसी और को रखते हो। अब उनको मनाने में ही वो भगवान असमर्थ हो जाते हैं, उस समय की मैं सेवा करूंगी। ये दासियां क्या करती हैं? जब मनाते मनाते क्या हो जाता है, जब थक जाते हैं, तो मैंने उस समय की सेवा कौन करता है? किशोरी जी की सखियां। किशोरी जी की महाराज ऐसी सेवा कर लेती। क्या श्याम सुंदर से तो मनेंगे नहीं? तब उस समय ललितादी सखियां, महाराज उनकी दासियां श्याम सुंदर की सहयोग करती, विधान करते। अच्छा, 2 श्लोक और रह गया। कभी राधा के चरण कमलों में पतित ये भगवान, हम लोगों का भगवान कैसा जानते हैं ना? कैसा भगवान है? हमेशा राधा रानी के चरण पर गुलाम है। ऐसा भगवान की हम आराधना करते हैं, जो प्रिया जी के चरण कमल में हमेशा याचना करते रहते हैं, देहि पद पल्लवम उदारम। हम लोगों की आराधना क्या है? स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पर पल्लव मुदारम त्वमसि मयि दारुणो मदन कदनान लो। ये प्रिया जी की प्रार्थना कौन कर रहा है? श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, हमारा हृदय जला जा रहा है,
आप कृपा करके अपने चरण कमल हमारे सिर पर धारण कर दीजिए। देहि पद पल्लवं धारण। त्वमसि मम जीवनं त्वमसि मम भूषणं त्वमसि भवजलधिरत्नं प्रिये चारुशीले मुंच मयि मानमनिधान। ये श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण कमल पर पढ़ करके क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। कैसा प्रार्थना कर, हे प्रिया जी तुम मान को त्याग दो, भोग लगा दो, मान त्याग दो। मैं कब अपने संबंधियों के मिथ्या स्नेह पास को तोड़ करके इस रस का आस्वादन करूंगा। अच्छा, हमारे भजन में सबसे बड़ा बाधक क्या है, हमारे संबंधी हैं। तो संबंधी हमारे मित्र हुए कि दुश्मन हुए? दुश्मन, परम दुश्मन। देखिए, इस रस में सबसे बड़ा बाधा देने वाला कौन है? हमारा बेटा, परिवार, भाई, नाती, पोता, पत्नी, ये सबसे बड़ा बाधक। जायदाद। तब अंत में कहते हैं, हे नाथ वह कब समय आएगा कि अपने संबंधियों के मिथ्या स्नेह बास को तोड़कर समस्त विद्वत जनों के द्वारा अनुमोदित वैदिक मार्ग से कभी भी अपने हृदय के बाण निकलने की कोई आशा न देखकर व्याकुल चित्त होकर के मैं वृंदावन का शरण कब ग्रहण करूंगा। ऐसा कब होगा कि बड़े बड़े बाधक है, एक तो संबंधी बाधक है और दूसरा हमारा वेद पुराण भी बाधक है। ऐसे करो, ऐसे करो, विधि निषेध के चक्कर में डाल देते हैं। तुमको ये करना है, तुम ब्राह्मण है तो जनेऊ क्यों फेंक दिया, ये भी तो कहेंगे। तो इन विधि विधान को कब छोड़ करके मैं निष्किंचन बन करके वृंदावन चंद्र के चरण कमलों में स्पृहावान होता हुआ महत् पुरुषों के वचन सुन करके समस्त पदार्थ और स्वार्थ को विध्वंस को जानता हुआ वृंदावन का आश्रय ग्रहण करूं। हाय, मुझे धिक्कार है यदि मैं वृंदावन को न वास करके अपने संबंधी और वेद विहित कर्मों में ही अपने मन को लगाए रहा, तो अब मुझको धिक्कार है। अब अंतिम प्रार्थना, एक श्लोक। सकृदपि यदि दृष्टा हन्त वृन्दाटवी त्वं सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाध्ययायी सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत्प्रपन्नो ध्रुवमहः तदा मां नोपेक्षयामि। अब अंतिम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। प्रथम सर्ग समाप्त हुआ, तो प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक कर रहे हैं। हे माता, हमारी एक ही माँ रह गई है, वो वृंदाटवी। हे वृंदाटवी, जीवन में एक बार भी यदि आपके दर्शन कर लूं, जीवन में एक बार भी राधा कृष्ण का नाम उच्चारण कर पाऊं, और जीवन में एक बार भी यदि भक्ति पूर्वक आपके शरणापन्न पुरुषों को प्रणाम कर लूं, तो निश्चय ही आप हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे। तीन चीज लगाया है। यदि एक बार भी वृंदावन का दर्शन कर लूं, एक बार भी प्रिया जी का नाम उच्चारण कर लूं, और एक बार भी रसिक महापुरुषों के चरणों में अपने को समर्पण कर दूं, तो हे वृंदावन, आप हमको कभी त्यागेंगे नहीं, हमको विश्वास है। राधा 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 राधा। और प्रिया जी को भोग लग रहा है, मंत्र पढ़े। भोजन भोगी ये पिय प्यारी, भोजन भोगी ये पिय प्यारी, पुंज महल श्री ललिता हरिदासी जो, कुंज महल श्री ललिता हरिदास जो, दुल्हनी कुंज बिहारी, दुल्हनी कुंज बिहारी।
विपुल बिहारिणी दास सरस श्री विपुल बिहारिणी दास सरस मिले प्याय सुधारस झारी प्याय सुधारस झारी श्री नर हरिदासी रसिक सखियन श्री नर हरिदासी रसिक सखियन मिली जेवत ललन बिहारी जेवत ललन बिहारी भोजन कीजी ये प्रिय प्यार